Vaccines and sera. Today we will see the topic regarding vaccines and sera. First is biological actions. तो वैक्सीन्स और सेरा का क्या एक्शंस है
यूरिन या फिर ब्लड प्रोडक्ट जो भी 3 महीने पहले से अगर उनको दिए गए हैं तो आपको उनको भी वैक्सीन नहीं देने। Caution with history of febrile convulsions or cerebral injury, conditions in which high fever would be dangerous and during acute infection। तो अगर कोई acute infections हैं उस टाइम पे नहीं देने हैं, या फिर उनको हाई फीवर है, सेरिब्रल इंजरी है, या फिर कोई हिस्ट्री है, उनको पहले भी कन्वल्शंस आ चुके हैं, ऐसे पर्सनस को भी आपको प्रॉपरली असेस करके आइडेंटिफाई करके उसके बाद ही उनको वैक्सीन्स प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन्स, फीवर, rash, malaise, chills, fretfulness, drowsiness, anorexia, vomiting, irritability, pain, redness and swelling at the injection sites। So these are the adverse effects। इनको फीवर होते हैं, हो सकता है rashes, drowsiness, anorexia, vomiting, fretfulness, irritability, या फिर कोई जो साइट में आप वैक्सीन दे रहे हो वो साइट टोटली रेड होके पेन होने लगते हैं। सो दीज आर दी एडवर्स इफेक्ट्स। नेक्स्ट, हियर इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, इम्यून सेरा एंड एंटीटॉक्सिन्स। कौन से साइट में ये एक्ट करते हैं? तो फर्स्ट है आपका सेल। जैसे ही आप इम्यूनाइजेशन देते हो या फिर वैक्सीन जो भी पर्सन को इम्यूनाइज करते हो या फिर वैक्सीन देते हो तो पहले ये क्या सेल्स में जाता है। सेल में जाने के बाद ये टोटली 2-3 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ प्रोटीन रिलीज, इन्वेशन एंड सेल इंजरी। फर्स्ट प्रोटीन रिलीज में क्या था, ये बी सेल्स में एक्ट करने के बाद दिस लीड्स टू प्लाज्मा सेल्स। उसके बाद ये बी सेल्स में एक्ट करने के बाद ये प्लाज्मा सेल्स में जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स में जाने के बाद ये आपकी एंटीबॉडी फॉर्मेशन, उसके बाद क्या करता है, ये एंटीबॉडी फॉर्म करता है। एंटीबॉडी फॉर्म करने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट ये आप देखिए इन्वेशन। इन्वेशन में क्या है, हेल्पर टी सेल्स है, सप्रेशर टी सेल्स है, तो ये सारी चीज़ क्या है, इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, हियर इज द सेल इंजुरी, हिगमैन फैक्टर, नीनिन एक्टिवेशन। नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन होते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, जब आप वैक्सीन देते हो इतने सारे इम्यूनिटी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन होता है, ये सारे एक्टिवेट होने के बाद ये जैसे ये एक्टिवेट होते हैं तो बॉडी में कोई भी पैथोजेंस अगर एंटर करते हैं तो उसके टॉक्सिन से आपको प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट विल सी दी immune and sera। First definition is sera that contain antibodies to specific bacteria or viruses। तो immune sera मतलब वो है जो जिसमें एंटीबॉडीज़ कंटेन रहते हैं टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरस। तो बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ पहले से जिसमें रहते हैं उसको बोलते हैं सेरा। तो इसमें टाइप्स है, इम्यून सेरा में टाइप्स है एंटीटॉक्सिन एंड एंटीवेनम। इम्यून सेरा हैव एंटीबॉडीज टू स्पेसिफिक टॉक्सिन्स दैट माइट बी रिलीज्ड बाय इन्वेडिंग पैथोजेंस और टू वेनम फ्रॉम स्पाइडर और स्नेक बाइट्स। तो इम्यून सेरा बॉडी में कब भी एक्टिवेट होते हैं, जब कोई पैथोजेंस एंटर करके अपने टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं तो उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए, प्लस जब कोई भी स्पाइडर या फिर कोई स्नेक बाइट है तो स्नेक बाइट हुआ है तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये एक्टिवेट हो जाते हैं, दैट इज़ एंटीटॉक्सिन एंड एंटीवेनम। नेक्स्ट इज इम्यून सेरा एंड एंटीटॉक्सिन्स के इंडिकेशंस। तो किसको दिए जाते हैं, प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू स्पेसिफिक एंटीजन और डिजीज़। कोई एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट या फिर कोई डिजीज़ के अगेंस्ट भी आप इनको दे सकते हैं। नेक्स्ट, यूज्ड एज प्रोफिलैक्सिस एज ए स्पेसिफिक डिजीज़ आफ्टर एक्सपोजर। तो कोई भी ट्रीटमेंट, प्रोफिलैक्सिस मीन्स ट्रीटमेंट अगेंस्ट कोई ऐसी डिजीज़ जिससे आप पहले से एक्सपोजर हो चुके हैं या फिर पेशेंट्स जो भी है पहले से एक्सपोज हो चुके हैं, तो ऐसे पर्सनस को भी इम्यून सेरा दे सकते हैं। जैसे कि स्नेक बाइट हो गया, स्पाइडर बाइट हो गया है, तो वो एक्सपोज होने के बाद भी आप उनको इम्यून सेरा दे सकते हैं। नेक्स्ट, मे लेसन दी सिवियरिटी ऑफ अ डिजीज़। तो इंडिकेशन, जब कोई डिजीज़ कंडीशन या फिर डिजीज़ या फिर कोई प्रॉब्लम उनकी बॉडी में आ चुका है, टॉक्सिक्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो उनको वो लेस सीवियर बनाने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट, इम्यून सेरा एंड एंटीटॉक्सिन्स। इम्यून सेरा एंड एंटीटॉक्सिन्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ सीवियर रिएक्शन टू एनी
इम्यून सेरा अगर उनको कोई एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ है या फिर उस इम्यून सेरा के कारण कभी कोई प्रॉब्लम हुआ है इससे पहले, तो ऐसे पर्सन्स को भी नहीं देना है। यूज़ विथ कॉशन। प्रेगनेंसी आपको क्या क्या केयर लेना है जब आप इम्यून सेरा या फिर एंटीटॉक्सिस देते हैं, तो प्रेग्नेंट मदर को नहीं देना है। कोएगुलेशन डिफेक्ट को, जिसको कोएगुलेशन फैक्टर का कोई डिफेक्ट है, तो ऐसे पर्सन्स को नहीं देते हैं। प्रीवियस एक्सपोजर टू द इम्यून सेरा, रैशेस, नौसिया, वॉमिटिंग, चिल्स, फीवर, एलर्जिक रिएक्शन, लोकल रिएक्शन, तो ये सारे चीज़ आपको क्या करना है, असेस करना है कोई भी पर्सन को इम्यून सेरा या फिर इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन हो, कुछ भी हो, जब भी आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करते हो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ असेस करना है। कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सेरिब्रल इंजरी या फिर कोई कन्वल्शंस, ये सारी चीज़ आपको असेस करना है। तो एलर्जिक रिएक्शन में क्या चेस्ट टाइटनेस होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, तो ये आप एलर्जी रिएक्शन के अंदर ले सकते हो। नेक्स्ट इज लोकल रिएक्शन इज स्वेलिंग, टेंडरनेस, पेन एंड मसल स्टिफनेस एट द इंजेक्शन साइट। सो दिस इज the details about the vaccines and SERA. Thank you.